हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल शिवांशी एक क्यूट ब्लॉगर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप सभी के लिए बुधवार व्रत की कथा और बुधवार व्रत की विधि लेकर आई हूँ। आइए तो शुरू करते हैं। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी और भगवान शिव जी और भगवान बुद्ध की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करने से बुध ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पूजा के समय बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को हरा कपड़ा, हरी मूंग, हरा चारा आदि दान करना चाहिए। गृह शांति और सभी सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में दिन रात में एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत में हरी वस्तुओं का दान करना उत्तम होता है। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करें। आप 7, 11, 21 व्रत मनचाहा कर सकते हैं। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति, विद्या, धन और व्यापार में वृद्धि होती है। बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। उस दिन ही विदा करने की जिद पर अड़ गया। उस दिन बुधवार था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर आया तो देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के पास बैठा है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वो कौन है। इस पर उसने कहा वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने हमशक्ल से कहा कि वह तो झूठ बोल रहा है, वह पानी लेने गया था। तब हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब दोनों के बीच संगीता के असली पत्नी होने का लेकर झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब ही नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुद्धदेव को याद कर क्षमा मांगने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुद्धदेव के नाराज़ होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा, हे महाराज, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहाँ से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में उनकी बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। उससे वे दोनों
समतापुर नगर में आ गए। फिर वे हर बुधवार का व्रत भी रखने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। आइए तो अब हम बुधवार व्रत की पूजा विधि भी बताते हैं। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करें। स्नान आदि करके पवित्र जल से सारे घर में छिड़काव करें। भगवान बुद्ध, भगवान गणेश और भगवान शंकर जी की मूर्ति, जल का पात्र स्थापित करने के बाद बेलपत्र, अक्षत, धूप, दूर्वा अर्पित करें और घी का दिया जलाकर पूजा करें। बुधवार व्रत की कथा पढ़ें और आरती उतारें। इसके बाद चावल, गुड़ और दही का प्रसाद बनाएं। सभी लोगों में प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार हम सभी को बुधवार व्रत की पूजा करनी चाहिए। जय गणेश भगवान की जय हो, जय शंकर भगवान की जय हो, जय बुद्ध देवता की जय हो। हे भगवान जी, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय हो।